हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेकन लव के इस पार्ट में। चलिए, पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पे बूबा अपने पिताजी को बता रहा होता है कि जब वो वेई में बंधक था तब वो जियांगलिन से मिला था। वो वेयू से मिलता जुलता है और अपने मन में कहता है पिताजी के जासूसों को भी यह पता चल गया है कि वेयू अभी भी जीवित है। उन्हें संदेह है कि रोंगयुन ने उनकी जान बख्श दी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रोंगयुन को जो कि अपना कागज पत्थर पढ़ रहा होता है। उसका सर दबाते हुए कहता है, अगर ये सरकारी मामलों या शीर्ष रहस्यों से संबंधित नहीं है तो आप मुझे क्यों नहीं बताते, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तो रोंगयुन उससे कहता है, यह कोई गोपनीय बात नहीं है, लेकिन ये जियांगलिनी की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मंत्री ने सुझाव दिया है कि जियांगलिन को आज सुबह दरबार में शिकार समारोह में शामिल होने दिया जाए और महाराज ने इसकी मंजूरी दे दी है। शुरू में जब जियांगलिन स्वस्थ हो गया तो मैंने उसे एक फर्जी पहचान पत्र दिया और उसे अपने सैन्य सलाहकार के रूप में विश्व को एकत्रित करने के लिए राजी किया। ऐसा लगता है कि यह योजना बाधित होने वाली है। रोंगयुन की ये बात सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है, रोंगयुन ने यह तथ्य नहीं छिपाया कि वह जियांगलिन को चैन राज्य के पास लाया था, लेकिन एक महत्वहीन बंधक को इतनी जल्दी बड़े लोगों द्वारा निशाना नहीं बनाना जाना चाहिए था। मुझे डर है। फिर वो रोंगयुन से कहता है, मेरे राय में वे सब ये देखना चाहते हैं कि जियांगलिन कौन है। आप जितना अधिक उसे छिपाएंगे वे उतने अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं। उनकी जिज्ञासा जगाने के बजाय आप उनका संदेह दूर करने के लिए उनसे उसका परिचय क्यों नहीं कराते। ये सुन के रोंगयुन कहता है, आपकी बात सही है, मुझे इस बारे में तब सोचना चाहिए था जब मैं जियांगलिन को यहाँ लाया था। बेहतर होगा कि मैं इससे पहले ही निपट लूँ। मुझे सलाह देने के लिए आपका धन्यवाद। अब मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। ये सुन के किंग्यू कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप मुझे समारोह में ले चलेंगे? एक से दो सिर बेहतर हैं। फिर रोंगयुन किंग्यू के माथे पे किस करते हुए कहता है, ज़रूर, आप मेरे साथ जा सकते हैं। फिर किंग्यू को अपने करीब करके उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है और किंग्यू अपने मन में कहता है, शिकार के दौरान पर बहुत सारे लोग होंगे, मैं जियांगलिन को दूर भेजने का अवसर ले सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हैंग्यू पर्वत की ओर इन लोगों का काफिला जा रहा होता है, जहाँ पे बग्गी में किंग्यू कहता है कि आपने देखा कि मैडम जीलिन की घटना में वे युआन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, वह आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। वह आपकी वफादारी के लायक नहीं है, उसके लिए काम करना बंद कर दें। चैन के राजा ने तुम्हें शिकार में शामिल होने के लिए कहा है, शायद इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने आपके लिए शिकार करने के बाद उस जगह से भागने का इंतजाम कर दिया है। ये सुन के जियांगलिन अपने मन में कहता है, मैंने तुम्हें और प्रिंस ये को मारने की योजना बना ली है। उसके बाद वो किंग्यू से कहता है, मैं अपने जीवन को बहुत महत्व देता हूँ और मैं वे युवान के लिए काम नहीं करना चाहता। मैं फिर तुम्हें परेशान करूँगा। ये सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था कि जियांगलिन को मनाने में मुझे बहुत समय लगेगा। मुझे इसकी आशा नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। फिर उनका काफिला जाके पैलेस में पहुंचता है, जहाँ पे गार्डमैन किंग्यू से कहते हैं, यंग मास्टर जी, प्रिंस ये जल्दी आ गए हैं और अब महल में उनकी बैठक चल रही है। क्या आप कमरे में थोड़ा आराम करना चाहेंगे? तो किंग्यू कहता है, मैं पहले चारों ओर घूमना चाहूँगा। ये कह के किंग्यू अपने मन में कहता है, शिकार के मैदान पर शाही पहरेदार का कड़ा पहरा रहता है, लेकिन उनकी नाक के नीचे से बच निकलना असंभव नहीं है। वो सामने देख के कहता है, उस व्यक्ति की पीठ परिचित सी लग रही है। तभी किंग्यू को सुनाई देता है, उसे पकड़ो।
किंगी उधर देखता है तो वहाँ पे जियांगलिन को कुछ गार्ड पकड़ते हैं। तो जियांगलिन उनसे कहता है, आप लोग ये क्या कर रहे हो? तो वो गार्ड कहते हैं, हमें सभी विदेशियों की तलाशी लेने का आदेश दिया गया है। यंग मास्टर जियांगलिन, कृपया हमारे साथ आइए। ये सुन के जियांगलिन कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल सकता हूँ। और ये सब देख के गार्डमैन परेशान होते हुए कहते हैं, अरे नहीं, शाही रक्षकों का प्रिंस ये के साथ बुरा रिश्ता है। प्रिंस ये अभी यहाँ नहीं है। यंग मास्टर जी, हमें क्या करना चाहिए? ये कह के गार्डमैन अपने मन में कहते हैं, यंग मास्टर जी, प्रिंस ये की तरह ही विश्वसनीय है। किसी कारण से मैं उनसे उन्हीं की राय पूछे बिना नहीं रह सका। तभी किंग्यू कहता है, मैं उन्हें रोकता हूँ, अभी आप जाइए और प्रिंस ये को यहाँ लेकर आइए। और हम कुछ मंत्रियों और बुड्ढों को देखते हैं जो कि जियांगलिन को देख के कह रहे होते हैं, क्या ये वही बंधक है जिसे प्रिंस ये लेकर आए हैं? ये सुनकर उनके बगल वाला आदमी कहता है, उसके दुबले शरीर को देखो, वह ताकतवर नहीं दिखता, मुझे उससे लड़ने दो। तभी हम किंग्यू को देखते हैं जो कि उन गार्ड के सामने आके कहता है, शाही रक्षकों की हिम्मत कैसे हुई प्रिंस ये के मेहमान को छूने की? जियांगलिन प्रिंस ये के साथ आया था। यदि आप उससे ले जाना चाहते हैं तो क्या आपको पहले प्रिंस ये से नहीं पूछना चाहिए? ये सुन के दोनों ही गार्ड एक दूसरे को देखते हुए कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, पर जियांगलिन अपने मन में कहता है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसे आपकी मदद की जरूरत है? और किंग्यू उन गार्ड को ऐसे हकलाते हुए देख के अपने मन में कहता है, अप्रत्याशित रूप से रोंगयून की निर्दयी होने की चर्चा के कारण यह कुछ हद तक उपयोगी है। तभी उनमें से एक गार्ड कहता है, वैसे आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हमें क्या करना चाहिए? ये सुन के किंग्यू कहता है, मैं प्रिंस ये का हूँ। ये बोलते हुए हेजिटेट करने लगता है और अपने मन में कहता है, मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि मैं किंग्यू का एक बॉय टॉय हूँ। तभी वहाँ पे खड़ा एक आदमी कहता है, वह प्रिंस ये का एक बॉय टॉय है, मैंने उसे प्रिंस ये के साथ बैंक्वेट में देखा था। ये सुन के वहाँ पे खड़े हुए लोग ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि इससे पता चलता है कि सिर्फ वह एक बॉय टॉय है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने अहंकार से बोलने की? डैम इट, वो खुद को क्या समझता है? उसने माय लॉर्ड से भी बात करने की हिम्मत की, कितना शर्मनाक है। उसका रूप और आकृति किसी वेश्या से भी अधिक आकर्षक है। कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रिंस ये हमेशा उसे अपने साथ लाते हैं जब वे लड़ते हैं या शिकार करने जाते हैं। मैं भी उसे अपनी कमर में बांधना चाहता हूँ। ये सुन के किंग्यू चौंक जाता है और उसे चौंके हुए एक्सप्रेशन के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। तो चलिए गाइज, अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये पार्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।